प्यारे बच्चों, इस अध्याय में सीखेंगे वर्ण और वर्णमाला। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अलग अलग आवाज यानी कि ध्वनियां निकलती। जैसे देखिए, पुस्तक, कलम और कुर्सी। अगर हम इन्हें बोलें तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, पुस्तक, कलम, कुर्सी। अगर अलग अलग करें इनकी आवाज, पा में किसकी मात्रा, छोटे ऊ की, ता में इसमें छोटा आ है सभी में, ठीक है। तो देखो, आ अलग लिख दिया इन्होंने, का फिर आ, यहाँ पर आ और आना चाहिए, लेकिन सादा है इसलिए आ नहीं लिखा गया। ता कैसा है, आधा आ नहीं लिखेंगे। का, अ, ल, अ, म। जहाँ आ हट जाता है वहाँ हलंत लगाते हैं, हटा के अलग से जोड़ा गया आ को, ठीक है। इसी तरह कुर, ती। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वो होती वर्ण। और अगर वर्ण हम लोग देखें तो वर्ण होते हैं दो तरह के, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर क्या है, जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, उसे किसी दूसरे वर्ण की मदद की जरूरत नहीं है, खुद से ही आवाज निकालते हैं। इनकी कितनी संख्या है, 11। तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। अब व्यंजन क्या है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन। अब देखो वर्णमाला आप यहाँ पे, ये है स्वर अपने, अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। कितने हैं, 11 हैं। अंग, आह, ये हैं अयोगवा। व्यंजन देखिए, का, खा, गा, घाड़ा, चा, छा, ड़ा पे यहाँ बिंदी लगती है, चा, छा, जा, झा यहाँ, टा, ठा, डा, ढाड़ा, धा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला के बाद वाह। फिर शाह, सिटी वाला शाह पहले आएगा, शाह। फिर सा, षटकोण वाला, फिर सा, फिर हा। ये है संयुक्त वर्ण, क्षेत्र, ज्या, श्रा। ये अनुनासिक हैं, अंक की बिंदी वाले, ज्या। विशिष्ट वर्ण आते हैं, डा, डा, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं पढ़, पढ़ में ये लिखेंगे, चढ़ में ये लिखेंगे। आगत वर्ण जो दूसरी भाषा से हम लोग ले रहे हैं, आ, जा, फा, ऑफिस, ऑफिस में। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, दो वर्णों को मिला दो बन जाएंगे संयुक्त। जैसे क्षा, का, शा, ये दो मिल गए। त्रा, ता और रा मिल गया। ज्या, जा और या मिल गया, ये कहते हैं संयुक्त। अंक्य बिंदु कहते हैं अनुस्वार, और चंद्र बिंदु को कहते हैं अनुनासिक। आगे पीछे दो बिंदु होती है उन्हें कहते हैं विसर्ग। और ये किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, आप कोई भी शब्द बना के देख लो। आ जाइएगा, वर्णों के तुरंत बाद आने वाले वर्णों को लिखिए, यानी कि जो आपको लगता है इनके बाद क्या आ रहा है। का, खा, गा, गा के बाद आता घा, या के बाद आता झा, ता, था, दा, पा, फा, तुरंत बाद पा, भा, या, वा, शा, शा, हा। सब लिख दिए बात, टिक लगाइए। हिंदी भाषा की में वर्ण के दो भेद बिल्कुल हैं, स्वर व्यंजन। अंक को विसर्ग कहा जाता नहीं, विसर्ग में दो बिंदी होती। क्षेत्र, ज्या और श्रा संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल है। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, सही बात है। हिंदी स्वरों में कुल संख्या 26 है, नहीं, स्वरों की संख्या 11 है। ये तरीका शब्दों की ध्वनि अलग अलग करके लिखिए। चलो एक दो अलग कर ले रहे हैं, बाकी आप लिख लेना। ब, आ हट गया, आ ऐसे लगा, आ हट गया, तो कर देते सुनार को, सा मात्रा है ना इसमें, फिर ना, फिर आ की मात्रा है ना इसमें, फिर र, ठीक है। क्या हो गया, सुना, चाहो तो आ हटा के लिख भी दो, ओके। इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। दिए गए चित्रों के नीचे लिखे हुए शब्दों की जगह आहा यानी कि अनुस्वार है कि अनुनासिक है, ये आपको लिखना है, नहीं मात्रा लगानी। बंदर स्वार, और दांत अनुनासिक, था, पंडित, झंडा, सांप, गंगा। ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, ये लो चंद्र, ठीक है। अब तो सही दिख रहा हो। दिए गए चित्रों के नीचे लिखे अधूरे शब्दों को शा 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 लिख के पूरा करें, करते पूरा है ना, पूरा तो पूरा। सूरज कौन सा सा आएगा, ये वाला। धनुष वाला। शहद, श, शिव, हंस, कृष्ण, ये वाला आता, ये ऐसे कर दे। और शलजम और संतर, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नए अध्याय में, धन्यवाद।